Good morning, student. Today we will discuss the some doubt questions. Asking some students. आज जो है कुछ डाउट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कुछ स्टूडेंट ने हमसे ये डिस्कस किया था, पूछा था जो है, तो उसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एक्स वाई। एक हमको इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ड्रॉ करनी है जिसमें 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है, एक्स वाई कोई है, उसमें उस इलेक्ट्रिक सर्किट में उसमें अमीटर भी होना चाहिए, वोल्टमीटर भी होना चाहिए, और उसको हम लोग 4 सेल से, यानी जो कनेक्टिंग वायर है उसको हम लोग को 4 सेल से कनेक्ट करना है, और ईच सेल की जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है, एंड प्लग है, प्लग की है, ये सारे के सारे उसमें मेंशन करने हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने हैं जो इस क्वेश्चन को फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि स्पेसेस कम है, तो यहाँ पर हम डायग्राम को शो करेंगे जो है, और इसके बाद जो है हम आपसे यहाँ पर हो सकता है मैं यहाँ पर सोल्यूशन में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं इसका डायग्राम सेट करना है, हमको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान होना चाहिए कि पहला तो नाइक्रोम वायर अगर हम दिखाते हैं तो उसमें ठीक है, अमीटर को, यानी जो अमीटर होता है वो करंट को मेजरमेंट करता है, करंट को मेजर करता है, तो अमीटर को हमेशा वायर के सीरीज में हम लोग लगाते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है दैट इज वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर को हम उस वायर के पैरेलल में लगाते हैं। इतना आप दो चीजों को ध्यान रखेंगे तो ये बहुत आसानी से जो है इस सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ हो सकता है। और इसको जरा सा देखेंगे आप लोग, तो देख लें यहाँ पर जो है हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हमारा नाइक्रोम वायर है एक्स और वाई का, इसके सीरीज में हमने अमीटर को लगाया प्लस माइनस जो करंट को मेजरमेंट करता है, और इस रेजिस्टेंस यानी जो नाइक्रोम वायर है इसके पैरेलल हमने वोल्टमीटर को लगाया। ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर को हमने एक बैटरी से जोड़ा जो 4 बैटरी लगी हुई है, और ईच बैटरी का जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर हम वोल्ट कर सकते हैं। ये हमारी बैटरी हो गया, ये मेरा स्विच हो गया, और ये हमारा रियो स्टेट का मेन वर्क होता है रेजिस्टेंस को वेरी करना, यानी यहाँ पर हम स्लाइडिंग की लगी होगी, यानी ऊपर नीचे रेजिस्टेंस को हम कर सकते हैं, इसके थ्रू जो है रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करता है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये हमको सिर्फ जो है हमको एक सर्किट डायग्राम हमको इसका बनाना था। दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है, पहली बात कि अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नाइक्रोम वायर का यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसके हम सीरीज में हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं, और इसके पैरेलल यानी इस ये जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल हम वोल्टमीटर को कंसिस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, स्विच को हम यहाँ से वायर को थ्रू अगर हम इसमें ऑन कर देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, तो करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा। ये रियो स्टेट है। रियो स्टेट का मेन वर्क ये होता है कि ये जो है क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है, यानी यहाँ पर स्लाइडिंग की लगी होगी जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब कर सकते हैं जो है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बस यही होगा, क्योंकि हमको सिर्फ इसमें जो है डायग्राम बनाना था। क्वेश्चन नंबर 19 का ये पहला क्वेश्चन है साइड बुक का क्वेश्चन नंबर 19 का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें से जो है हमको बस इसका जो है सर्किट डायग्राम हमको यहाँ पर बनाने थे। ओके, नाउ उसी में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I। ये जो ग्राफ प्लॉटेड है V और I के बीच में, यानी पोटेंशियल और करंट के बीच में ये ग्राफ प्लॉटेड है। दिस इज द पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं V से, और दिस इज द करंट, इसको डिनोट करते हैं I से। ठीक है, यानी V और I का ग्राफ है। इसमें हमको पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V एंड V अपॉन I रेशियो when potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt।
तो देखते हैं कि ये जो ग्राफ प्लॉट है V और I के बीच में, ये इस और इस ग्राफ का ये ग्राफ स्लोप है, यानी ये जो लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इस लाइन को अगर हम A मान लें तो ये जो लाइन OA है, ये जो OA लाइन है ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे द लाइन OA इज passing through the origin, and this line indicated slope of these two lines. And this slope is known as resistance. यानी OA लाइन है, ये लाइन जो पास कर रही है ओरिजिन से, तो ये लाइन जो OA लाइन है, ये OA लाइन इस और इस लाइन का ये स्लोप लाइन है, और इस OA लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द OI, यानी रेजिस्टेंस। तो इसमें हमको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो हर पॉइंट पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका इरेज कर रहा हूं। तो दिस लाइन, दिस इज अ पोटेंशियल, यानी V है, यानी दिस लाइन is a slope line and this slope is known as the resistance, and resistance of each point, and resistance of each point is constant value। हर पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, चाहे हम 0.8 पर निकाल लें, चाहे हम 1.2 पर निकाल लें, चाहे हम 1.6 पर निकाल लें, हर पॉइंट पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी और इस कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो हमको बेसिकली क्या करना है, ये लाइन मालूम है तो यहाँ से एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये 0.16 पाएगी। अब हमको इसका स्लोप निकालनी है, यानी इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो जानते हैं बाय द अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय द अप्लाइंग ओम्स लॉ बाय द अप्लाइंग ओम्स लॉ, V directly proportional to the I, V upon I equal to R। V upon I करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, R के बराबर आएगी, और हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा टोटल कितना है 1.6, दैट इज द Y एक्सिस अपॉन X एक्सिस। तो R की वैल्यू यहां से निकाल लें, यानी R इक्वल टू Y एक्सिस अपॉन X एक्सिस। Y एक्सिस में वैल्यू कितनी है 1.6 और X एक्सिस में वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर 0.6। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम। यानी हर पॉइंट पर, चाहे हम 0.8 पर निकालें, 1.2 पर निकालें, चाहे 1.6 पर निकालें, सब जगह जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.5 ओम।
अब हमको 0.8 पर निकालना है, तो 0.8 जो है वो 0.5 और इसके बीच में होगा। यहाँ पर जाएंगे और इसको मिलाएंगे तो कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा जो है, तो इस तरीके से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हर पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। दैट इज योर आंसर। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।